हेलो फ्रेंड्स एंड डियर सर। जनता वैदिक कॉलेज बड़ौद बागपत। माय असाइनमेंट टॉपिक्स स्टेप्स ऑफ वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम। इसमें हम 7 पॉइंट्स पर बातें करेंगे। जो फर्स्ट पॉइंट है वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट एंड इन्हेंसमेंट। सेकंड पॉइंट इरोजन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, वाटर मैनेजमेंट एंड सेफ ड्रेनेज। जो हमारा फोर्थ पॉइंट्स हैं क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम्स, 5 अडोप्शन फॉरेस्ट्री एंड फर्म फॉरेस्ट्री। 6 जो हमारा पॉइंट है इंटीग्रेशन ऑफ डेयरी पोल्ट्री एंड फिशरीज। लास्ट पॉइंट्स हैं बजटिंग ऑफ वाटर शेड प्रोग्राम्स। आइए चलते हैं, इनको हम आगे स्लाइड की मदद से समझते हैं कि इसमें क्या क्या हम इसमें विस्तृत चर्चा करेंगे। जल संसाधन प्रबंध योजना के चरण। स्टेप्स ऑफ वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम। इसके 7 बिंदु हैं। जो फर्स्ट इसका पॉइंट्स हैं जल संसाधन विकास, अपर्दन नियंत्रण संरचनाएं, जल प्रबंध व जल निकास, फसल सुधार कार्यक्रम, वानिकी, पशुपालन, मुर्गी पालन व मत्स्य पालन। लास्ट पॉइंट्स हैं वाटरशेड योजना में संपूर्ण लागत व वर्गीकरण। ये हमारा एक वाटरशेड मैनेजमेंट का एक डेमो है जिससे हम समझ सकते हैं कि वाटरशेड मैनेजमेंट किस प्रकार कार्य करता है। आगे चलते हैं। वाटरशेड मैनेजमेंट। वाटरशेड भूमि का वह क्षेत्र होता है जिसका समस्त अपवाहित या रन ऑफ वाटर जल एक ही बिंदु से होकर गुजरता है, वाटरशेड कहते हैं। इसमें वाटर रिसर्च डेवलपमेंट इन्हेंसमेंट जो फर्स्ट पॉइंट है, इसमें वर्षा जल को सर्वप्रथम मृदा की जो प्रोफाइल है या परत है उसमें अधिक से अधिक मात्रा में जल को अवशोषित होने का अवसर प्रदान किया जाता है। भूमिगत जल में वृद्धि के लिए परकोलेशन तालाब बनाए जाते हैं। वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट वास्तव में अदर वाटरशेड विकास कार्य होने के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है। इसी में जो हमारा सेकंड पॉइंट्स है इरोजन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, अपरदन नियंत्रण संरचनाएं। इसमें हम उन बिंदुओं पर चर्चा करते हैं जिससे वाटर इरोजन एंड एयर इरोजन को कम किया जा सकते। इसमें मेड़बंदी, वेदिकाएं, भूमि समतलीकरण, ग्रासी वाटर ऑफ वे
घासदार जलमार्ग, अवरोधक बंद, नालाबंदी, समोच्च खेती विशेष समस्याएं जैसे भूस्खलन, खंडर का सुधार आदि का प्रयोग। साथ ही नमी संरक्षण होने से जो क्रॉप प्रोडक्शन है या यील्ड है उसमें ग्रोथ होती है। थर्ड पॉइंट्स हैं वाटर मैनेजमेंट एंड सेफ ड्रेनेज। इसमें जहाँ कहीं आवश्यकता हो भूमि को समतल करते हैं। जल जो अतिरिक्त है उसको निकालने की व्यवस्था नियोजित करते हैं जिससे कम से कम पानी से अधिक क्षेत्र को सिंचित किया जा सके तथा पानी का जो समान वितरण हो वो समान होना चाहिए। जो आवश्यकता से अधिक जल है उसको नियोजित ढंग से बाहर निकाला जाना चाहिए तथा उस जल से सिंचाई या अन्य कार्य में प्रयोग किया जाना चाहिए। अगला जो हमारा पॉइंट है क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम्स। इसका मुख्य उद्देश्य मृदा अपरदन को निर्धारित सीमा के अंदर रखते हुए या हम कह सकते हैं इसका उद्देश्य सॉइल इरोजन को एक ऐसी निर्धारित सीमा के अंदर रखते हुए कि फसल की पैदावार में वृद्धि करना है कि इससे होने वाली हानि ना के बराबर हो। इसमें हम कुछ उपाय अपनाते हैं जैसे समोच्च खेती, मिक्स क्रॉप या मल्चिंग का प्रयोग करते हैं या मिनिमम टिलेज आदि। जो अगला पॉइंट है अडॉप्शन फॉरेस्ट्री एंड फार्म फॉरेस्ट्री। इसके अंतर्गत पंचायत, सरकारी व गैर सरकारी भूमियों में वन या वनीकरण करना है तथा बंजर भूमियों में उनका उपचार करने के बाद वहाँ पर कृषि वानिकी, बागवानी की या चरागाह आदि को विकसित करना है। इंटीग्रेशन ऑफ डेयरी, पोल्ट्री एंड फिशरीज। उन्नत नस्ल की पशु अधिक दूध देने वाले हों, उनके लिए उपलब्ध जो पोषक तत्वों से भरपूर चारा हो उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। तालाबों में मछली पालन व मुर्गी पालन आदि कार्यक्रम तथा इसके अतिरिक्त रेशमी जो कीड़े होते हैं उनका पालन आने वाले फ्यूचर में काफ़ी संभावना है। जो इसमें लास्ट पॉइंट है बजटिंग ऑफ वाटर साइड मैनेजमेंट। लागत अनुपात को सम्मिलित किया जाना चाहिए तथा इनके साथ साथ उन लाभों का भी उल्लेख होना चाहिए जिनसे अप्रत्यक्ष रूप से लाभ हो रहा है। ये हमारा कार्यान्वयन। इसमें वाटर साइड मैनेजमेंट विभिन्न विषयों का संयुक्त कार्यक्रम है। इसको ठीक प्रकार से पूरा करने के लिए एक समन्वित संगठन की जरूरत होती है।
जिसमें विभिन्न वैज्ञानिक विषयों के विशेषज्ञ जैसे अभियंता, मृदसस्य, फॉरेस्ट, हॉर्टिकल्चर, इकोनॉमी के विशेषज्ञ एक दूसरे से संपर्क रखते हुए योजनाओं के विभिन्न कार्य को चरणबद्ध ढंग से निश्चित अवधि में पूरा कर सके। थैंक यू।